सबसे पहला उद्देश्य योग का स्वस्थ नहीं है। योग का मतलब होता है कि हमें किसी से जुड़ना है, किसी चीज से एक हो जाना। जैसे नदी समंदर में मिलती है तो नदी का समंदर से योग होता है तो नदी का स्वरूप बदल जाता है। नदी अब नदी नहीं रही, अब वो समंदर हो गई है। तो योग का अर्थ होता है कि हमारा किसी के साथ योग हो और हम उसके जैसे हो जाएं, उसके स्वरूप में आ जाएं। गंगा में मिलने से पहले जंगल रहता है, बहुत पानी रहता है ना, जंगली एरिया रहता है बहुत सारा वहां पर। तो जंगल का कभी भी समंदर के साथ योग नहीं होता है। जो पानी जंगल से होता हुआ बहता हुआ आता है उसी का योग होता है। तो व्यक्तिगत चेतना एक जंगल की तरह है। व्यक्तिगत चेतना मैं हूँ, मेरा नाम है, आपका कुछ नाम है, आप एक व्यक्तिगत चेतना हो। तो आपका योग भगवान के साथ नहीं हो सकता। आप भगवान से लाभ लेना चाहते हो तो भगवान आपको व्यक्तिगत रूप से लाभ दे सकते हैं, तो वो द्वैतवाद बना रहेगा कि भगवान देने वाले और व्यक्ति लेने वाला। लेकिन यहाँ पर योग नहीं हो रहा। योग का मतलब होता है कि आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर में जो आपको जीवित रखता है उसे हम आत्मा कहते हैं, कि हमारे शरीर में आत्मा है। और भगवान को हम बोलते हैं कि भगवान परमात्मा है। परमात्मा के साथ जिसका योग हो सकता है वो मेरे अंदर की आत्मा का हो सकता है। तो मैं आत्मा और परमात्मा का योग के लिए अगर प्रयास करूं तो आत्मा का जागृत होना जरूरी है। अब व्यक्तिगत चेतना को आत्म चेतना में हमें प्रकट करना है। अब व्यक्तिगत चेतना से आत्म चेतना की जो जर्नी है इसे बोलते हैं क्रिया योग।